नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। मैं गोदी मीडिया से नहीं हूं। मैं जो भी बोलता हूं सच बोलता हूं। संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था। सांसद अपनी अपनी सीटों पर थे, मीडिया बाहर खड़ी थी। तभी खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। कोई तय कार्यक्रम नहीं, कोई मीडिया सूचना नहीं। और फिर जो हुआ उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। धनखड़ जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लिफाफा सौंपा और उस लिफाफे में थी एक चिट्ठी, एक इस्तीफा। उन्होंने देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद को अचानक छोड़ने का ऐलान कर दिया। कारण बताया गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मगर सवाल यह था, क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य का मामला था या फिर इसके पीछे थी एक बड़ी साजिश, एक राजनीतिक तूफान कहा जाता है। पिछले कुछ महीनों से जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच तनातनी बढ़ रही थी। धनखड़ एक समय में मोदी सरकार के खास माने जाते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति बनते ही उनका लहजा बदलने लगा। उन्होंने न्यायपालिका, मीडिया और विपक्ष को खुलकर बोलने का मंच दिया। सरकार चाहती थी कि वो सख्ती से विपक्ष को रोके, मगर धनखड़ ने राज्यसभा में कई बार सरकार की इच्छा के खिलाफ फैसला लिया। कहा जाता है कि एक दिन एक सीनियर मंत्री ने उन्हें फोन कर लिया। बहस इतनी गर्म हो गई कि दोनों के बीच बात करना बंद हो गया। फिर एक दिन विपक्ष ने महाभियोग लाने की तैयारी की और सरकार को लगा अब बस बहुत हो गया। इस्तीफे से कुछ घंटे पहले गृह मंत्रालय ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने को कहा। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन समय बहुत ही अजीब था। धनखड़ सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, आधा घंटा इंतजार किया और फिर बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चुपचाप बाहर निकल गए। रात 9:25 पर उनके एक्स ट्विटर हैंडल से इस्तीफे की जानकारी दी गई। देश सो रहा था, लेकिन दिल्ली की सियासत जाग रही थी। विपक्ष ने तुरंत हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी है। टीएमसी के कल्याण बनर्जी बोले उन्हें मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए। यहां तक कहा गया कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया और फिर इस्तीफा दिलवाया गया। एक संवैधानिक पद को इस तरह से हटाना भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार देखा गया। जब धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे तो मोदी सरकार उन्हें जनता का उपराष्ट्रपति बता रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने सरकार से दूरी बनानी शुरू कर दी। 2023 में विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड करने के मुद्दे पर वो घिरे। किसानों पर बयान, विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव और न्यायपालिका को लेकर उनकी आजादी वाली सोच, यह सब कुछ सरकार को रास नहीं आया। अब सवाल यह है कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या मोदी सरकार कोई बड़ा नाम लाएगी? क्या अमित शाह या शिवराज सिंह चौहान जैसे नामों की चर्चा सही है, या क्या विपक्ष इस बार जोड़तोड़ करके अपना उम्मीदवार आगे लाएगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर वोट करते हैं और बीजेपी के पास अब भी संख्या बल है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल है क्या इस पद की गरिमा बची रहेगी। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं, यह उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें संवैधानिक पदाधारी भी सुरक्षित नहीं। क्या अब राज्यसभा निष्पक्ष चल पाएगी? क्या सरकार अपने विरोधियों को हटाने की नई रणनीति अपना रही है, या फिर क्या विपक्ष इस इस्तीफे को एक हथियार बना सकेगा? 2026 के राज्यसभा चुनावों से पहले देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद अब खाली है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद अब सवाल उठ रहा है, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? और सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री और अब मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री, बीजेपी के पुराने, भरोसेमंद और सौम्य चेहरे माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो उन्हें सम्मानजनक विदाई देने के लिए पार्टी उपराष्ट्रपति जैसे ऊंचे पद पर भेज सकती है, यानी संवैधानिक पद। लेकिन पूरी राजनीतिक पकड़ 2025 का राज्यसभा समीकरण बीजेपी के पक्ष में है, यानी पार्टी के पास पूरी ताकत है उपराष्ट्रपति बनाने की।
शिवराज के नाम पर न सिर्फ अंडा बल्कि कुछ विपक्षी दल भी सहमत हो सकते हैं। उनकी छवि कम विवादित, संघ के करीबी और हर वर्ग में स्वीकार्य मानी जाती है। पार्टी के लिए यह एक सेफ कार्ड हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या शिवराज खुद तैयार होंगे इस रोल के लिए? क्या एक जमीनी नेता जो भीड़ खींचता है अब एक संवैधानिक कुर्सी तक सीमित हो जाएगा, या क्या यह बीजेपी की वो चाल है जिससे वो 2029 के लिए नया नेतृत्व तैयार करना चाहती है और शिवराज को सम्मानपूर्वक साइड कर रही है?